शांति। 14 जून 2024 के साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, निरंतर याद रहे कि हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। ये याद ही मन मना भव है। मीठे बच्चे, निरंतर याद रहे कि हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। ये याद ही मन मना भव है। प्रश्न: माया की धूल जब आंखों में पड़ती है तो सबसे पहली गफलत कौन सी होती है? उत्तर: माया पहली गफलत कराती जो पढ़ाई को ही छोड़ देते। भगवान पढ़ाते हैं, यह भूल जाता है। बाप के बच्चे ही बाप की पढ़ाई को छोड़ देते हैं, यह भी वंडर है। नहीं तो नॉलेज ऐसी है जो अंदर ही अंदर खुशी में नाचते रहें, परंतु माया का प्रभाव कोई कम नहीं है। वह पढ़ाई को ही छुड़ा देती है। पढ़ाई छोड़ी माना एब्सेंट हुआ। ओम शांति। बाबा कहे, भल तुम यहां बैठे हो परंतु अंदर में समझते हो ये हमारा बेहद का बाबा भी है, बेहद का टीचर भी है, बेहद की शिक्षा देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में तो यह होना चाहिए ना, फिर साथ में जरूर ले जाएंगे। बाप जानते हैं यह पुरानी छीछी दुनिया है, इनसे बच्चों को ले जाना है। ये भी अंदर में याद करने से मन मना भव ही है। चलते फिरते, उठते बैठते बुद्धि में यही याद रहे। बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है। टीचर को कब भूलेंगे क्या? टीचर द्वारा तो पढ़ाई पढ़ते रहते हैं। कोई कोई बच्चों से माया बहुत गफलत कराती है, एकदम जैसे आंखों में धूल डाल देती है, पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। पढ़ाई ही मुख्य है। तुम ये भी जानते हो कि बाप को याद करते करते हम पावन बन जाएंगे, नहीं तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। गर्भ जेल में बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। वहां पर फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, सब साक्षात्कार होते हैं। बगैर साक्षात्कार किसको सजा दे नहीं सकते। उस समय ऐसा फील होता है जैसे कि इतने सब जन्मों की सजा मिल रही है, यह जैसे सब जन्मों की इज्जत गई। तो बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। देखना है कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं। सुखदाता बाप के हम बच्चे हैं ना। बहुत गुलगुल बनना है। ये पढ़ाई ही तुम्हारे साथ चलनी है। बाप बार बार समझाते हैं, पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं है। माया छुड़ा देती है। बाप कहते हैं, ऐसे मत करो, पढ़ाई छोड़ो नहीं। बाप कहते हैं, बच्चे, यह तो दुनिया ही दोजख है, उसमें फिर ये जो नाटक यानी सिनेमा है वह भी दोजख है। यह देखने से ही सबकी वृत्तियां खराब हो जाती हैं। अखबारें पढ़ते हैं, उसमें अच्छी अच्छी माइयों के चित्र देखते हैं तो वृत्ति उस तरफ चली जाती है। ये बड़ी अच्छी खूबसूरत है। बुद्धि में आया ना। वास्तव में ये ख्याल भी चलना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं, ये तो दुनिया ही खत्म हो जानी है, इसलिए तुम और सब भूल मामी कम याद करो। ऐसे ऐसे चित्र आदि क्यों देखते हो? ये सब बातें वृत्ति को नीचे ले आती हैं।
यह जो कुछ देखते हो ये सब तो कब्र दाखिल होने हैं। जो कुछ इन आंखों से देखते हो उनको याद न करो, इनसे ममत्व मिटा दो। यह सब शरीर तो पुराने छीछी हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उनसे ममत्व मिटाना है। एक बाप को ही देखना है। वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए इन छीछी शरीरों की तरफ जरा भी ध्यान न जाए। दूसरी पॉइंट, बाप जो न्यारी और सत्य नॉलेज सुनाते हैं वह अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। आज का वरदान, शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। विस्तार है। अब समय के परिवर्तन प्रमाण शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाकर प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं में स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न करते हो, ऐसे शुभ भावना स्नेह की भावना की स्थिति में स्थित हो। उन्हों में श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न करो। जैसे दीपक दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में सर्वश्रेष्ठ भावना उत्पन्न कर देगी। इस शक्ति से स्थूल कार्य में भी बहुत सहज सफलता प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ प्रयोग करके देखो। स्लोगन, सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। अच्छा, ओम शांति।